इसकी फातिया पढ़ लें अंकल जी, इसने जिंदा नहीं होना। दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप ये एक नन्हा सा मोबाइल ठीक नहीं कर सकते? अंकल आप भी चांद पे पहुंच जाएं, इन डब्बियों का दौर गुजर गया। क्या हो रहा है? आप कुछ लेंगी? नहीं नहीं, हम ऑर्डर करके आए हैं। और ट्यूटर का बंदोबस्त हो गया? जी हाँ, यस। वेरी गुड। कौन है? किसी जानने वाले के पास तो नहीं जाऊंगा, आप नहीं जानती ना। नहीं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो मुझे भी नहीं जानते। आप बताएं तो सही। डॉक्टर बाकिर। फिर बाकिर? मैंने कहा था आप नहीं जानती उन्हें। वो अमेरिका से आए, ह्यूस्टन में रहता है। वो छुट्टियों पे आए थे तो मैंने पकड़ लिया उन्हें। मैंने कहा एक आध सेमेस्टर तो निकल ही जाएगी। वैसे कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं? माहीन यार, मुझे भी ट्यूशन लेनी है। वैसे भी तुम तो पढ़ाती नहीं हो। वो चार्ज नहीं कर रहे, आउट ऑफ द वे हेल्प कर रहे हो। दोस्त के चाचा। ठीक जा रहा है? बाकी जबरदस्त। मैं वो चाय अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज। और ये कितना नॉनचलांट सा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कोई और हो, सीधे मुंह बात भी ना करे। तुम्हें पैसों के पूछने की क्या जरूरत थी? पता तो चले इसका बाप तुम्हारे लिए कितने पैसे भेज रहा है। कभी कभी तुम बहुत वेird हरकतें करती हो मानी। हाँ भाई, तुमने तो अभी बड़ी डिसेंसी दिखाई है। वैसे लगता है इसको बहुत अच्छा ट्यूटर मिला है, जो इतना रिलैक्स लग रहा है। ये तो जान छुड़ानी थी ना, जो छूट की जान। अब मुझे ट्राई मारने दो। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में तो वो राशिद भाई लिखा हुआ है। ओके, गुड लक, बल्कि बेस्ट ऑफ लक। कहाँ चली गई आपकी दोस्त? अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ढूंढने गई है। से इतना भी बुरा नहीं है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, बस उनके सामने उनके जोक्स पे हंस नहीं सकते। Sure. I'm gonna start working. या वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठिए। क्या है? क्या ये सब? मैंने आपको डे वन पे क्या कहा था? इस लड़के पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वीसी साहब इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अब खुद सोचिए, ये रिजल्ट वीसी साहब के सामने जाएगा तो क्या रिएक्ट करेंगे? अंदाजा? मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूं, इस रिजल्ट को उनके सामने जाने ही ना दूं, लेकिन सिर्फ इस बार। नेक्स्ट टाइम you have to be careful. Yes, sir. I'm sorry.
देख लिया, बात कर लो। कीजिए। जी शुक्रिया। आपने कहा था मुझे जलील नहीं होने देंगे। ये सब क्या है? 20 से आपने सी पे जम किया है। कौन पढ़ा रहा है आपको? किससे ट्यूशन ले रहे हैं आप? कहाँ है आपके वो बाकिर साहब? मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। यूएस गए फैमिली के पास, कुछ अरसे में आ जाएंगे वापस। देखिए मीर साहब, मैं आपकी वजह से फंस गई हूँ। मेरी जान इज्जत से छुड़ाएं प्लीज। मेरी स्कॉलरशिप, मेरा रिजल्ट सब स्टेक पे, प्लीज। मीरान, मुझे तो लगता है तुमसे ना हो पाएगा। वापस आ जाओ तुम। हारून, बाबा साईं ठीक कहते हैं, तुम्हारे अंदर का जमींदार एक बिजनेसमैन नहीं बनने देगा तुम्हें। उसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। हारून प्लीज भाई, इससे पहले कि यूनिवर्सिटी तुम्हें किक आउट करे ना, इज्जत इसी में है कि तुम छोड़ के आ जाओ। तुम क्यों खामोश हो गए? मैं हारून से कह रही हूँ, उसे डांट रही हूँ, तुम तो बोलो। नहीं, खामोश नहीं हूँ, बस चैट कर रहा था एक टीचर के साथ ट्यूशन के लिए। मिठल, कॉफी मांगी थी यार। ठीक है, तो फिर तुम उससे चैटिंग करो। मुझे यकीन है कि ये भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ना उसका स्केड्यूल मैच नहीं करेगा, या वो निसा के जानने वाला होगा। निसा का नहीं तो शम्सी का तो बिल्कुल जानने वाला होगा। क्या करूं मैं? भाई निसा के पास वापस जाओ, उसे कहो तुमने बहुत कोशिश की, अब तुम ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बस। गॉश, तुम और हारून बिल्कुल एक तरह हो, बहुत तंग करते हो। अच्छा मुझे जाना है, वो मुझे बहुत तंग कर रहा है। नहीं गुल गुल, हारून, व्हाट इज दिस बिहेवियर बेटा? मैं मीरू से बात कर रही हूँ, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। और ये क्या किया है? इतने सारे टॉयज मैं आपको खराब करने के लिए लेके देती हूँ? नहीं ना, पैसों से आते हैं। इतनी अच्छी कार है, उसको उठा के फेंक रहे हो आप। ब्लॉक्स को उठा के फेंक रहे हो। ऐसे कोई करता है? अरे पढ़ाना कोई दवा थोड़ी है जो तुम उसे खोल के पिला दो। कल जाकर उसे कह दो कि हम पढ़ा सकते हैं, घुसा तो नहीं सकते ना किसी के दिमाग में। इतनी सी नहीं है इनमें। एक मर्तबा अब्बा हुजूर। अब आप इसकी फातिया पढ़ लें अंकल जी, इसने जिंदा नहीं होना। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप ये एक नन्हा सा मोबाइल ठीक नहीं कर सकते? अंकल आप भी चांद पे पहुंच जाएं, इन डब्बियों का दौर गुजर गया। अरे भाई, हमने तो दूसरी तरफ की आवाज सुननी है, बस इतना सा कर दो। अब कोई मुआवजा हो सकता है, मरम्मत नहीं। अरे अरे बेटा, वो भी क्या दौर था। यानी कबूतर के पंजे में बांध के खत भिजवाया करते थे। अब मशीनों ने ऐसे पंजे गाड़े कि बंदा खुद पिंजरे में बंद होके रह गए। रोज नया मोबाइल, रोज नए मॉडल। अरे भाई, खाने में अब वो मयार नहीं रहा, ना वो लज्जतें रहीं, वो लज्जत भी कम होती जा रही है। क्या कबाब बनाया करते थे तुम्हारे अब्बा? अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। कभी दही बड़े खा रहे हैं, कभी चना चाट खा रहे हैं, क्या क्या अब तो शवारमा, कबारमा, पता नहीं, अब ना कीजिएगा।